जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमूली में। आज हम जानेंगे 2025 में आमल की एकादशी कब है, उसकी तिथि, पूजा विधि, पूजा के सुमुहूर्त के बारे में। तो आइए जानते हैं। हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है। आमल की एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस बार आमल की एकादशी 10 मार्च दिन सोमवार को मनाई जाएगी। होली से 4 दिन पहले यह एकादशी पड़ती है और इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष श्रृंगार किया जाता है और डोला निकाला जाता है। इस दिन से रंग खेलने का आरंभ हो जाता है। होली और महाशिवरात्रि के बीच में पड़ने वाली इस एकादशी को आमला एकादशी और रंगभरी एकादशी के नामों से जाना जाता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। आमल की एकादशी पर आमले के पेड़ की पूजा और उसका इस्तेमाल खास तरीके से किया जाता है। यह व्रत उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए माना जाता है। इस दिन मंदिर में आमला का पेड़ लगाना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि आमले के वृक्ष की पूजा और उसका सेवन करने से अच्छा स्वास्थ्य और भाग्य मिलता है। आइए अब जानते हैं आमल की एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। आमल की एकादशी व्रत 10 मार्च सोमवार को रखा जाएगा। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 9 मार्च रविवार को सुबह 7:45 से शुरू होकर 10 मार्च दिन सोमवार को सुबह 7:44 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार आमल की एकादशी 10 मार्च को ही मनाई जाएगी। आमल की एकादशी का व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा। आमल की एकादशी का व्रत करने से कई फायदे मिलते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत सैकड़ों तीर्थ यात्राओं और यज्ञों के बराबर पुण्य देता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष प्राप्त होता है। इससे जीवन के दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। यह व्रत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है और साथ ही करियर, कारोबार में आगे बढ़ने के प्रयासों को सफलता मिलती है। आइए अब जानते हैं आमल की एकादशी को रंगभरी एकादशी क्यों कहा जाता है। आमल की एकादशी को रंगभरी एकादशी भी कहते हैं और इस दिन से रंग खेलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। काशी में रंगभरी एकादशी धूमधाम से मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार काशी आए थे। रंगभरी एकादशी पर भक्त शिव जी पर रंग, अमीर और गुलाल उड़ाकर खुशी मनाते हैं। इस दिन से काशी में 6 दिन तक रंग खेलने की परंपरा शुरू होती है। मान्यता है कि शिव जी पर गुलाल चढ़ाने से जीवन सुखमय होता है और रंगभरी एकादशी का त्योहार शिव भगवान और माता पार्वती के काशी आगमन का प्रतीक है। इसे काशी की संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। आइए अब जानते हैं आमल की एकादशी की पूजा विधि। रंगभरी एकादशी के दिन भक्त भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव को लाल गुलाल अर्पित किया जाता है जो उनके उग्र स्वरूप का प्रतीक है। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रात में जागरण और भजन कीर्तन से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु के सामने 9 बत्तियों वाला दीपक जलाकर रात भर रखने का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, उसके बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, उसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। भगवान विष्णु को नैवेद्य, फल फूल, भोग और तुलसी दल अर्पित करें। उसके बाद आरती करें। अंत में कथा पढ़ें या सुनें और प्रसाद सब में बांट दें। हो सके तो साफ व पीले रंग के कपड़े पहनें। एकादशी के दिन पूजा के समय इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये थी 2025 में आमल की या रंगभरी एकादशी कब है, उसकी तिथि, पूजा विधि, सुमुहूर्त क्यों मनाई जाती है। ये संपूर्ण जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।
साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और इसी तरह की कथा व्रत कथाओं को जानने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिए। थैंक यू।